हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 जनवरी 2026, दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि माघ महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की हिंदी तिथि के हिसाब से देवनारायण जयंती का पर्व मनाया जाता है। खास करके गुर्जर समाज एवं सर्व समाज के श्रद्धालुओं द्वारा हर साल इस दिन पूरे देश में बड़ी धूमधाम से देवनारायण जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान देवनारायण, जो कि राजस्थान राज्य के प्रमुख लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इस मौके पर राज्य में कई जगहों पर मेलों का आयोजन भी होता है। तो दोस्तों, आप सभी देशवासियों को भी श्री देवनारायण जयंती की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और वहीं आज माघ शुक्ल सप्तमी पर रथ सप्तमी के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन सूर्य देव और मां नर्मदा की पूजा करने की भी विशेष परंपरा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए 25 जनवरी को हर साल हमारे देश में नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है और इस बार भारत अपना 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। इस मौके पर देश भर में कई जगहों पर युवा मतदाता जागरूकता पद यात्रा भी निकाली जाएगी। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज ये 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा और इस बार इस दिवस की थीम रखी गई है माई इंडिया माई वोट, यानी मेरा देश मेरा मत। लोगों को वोट डालने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल ये दिवस मनाया जाता है। और वहीं दोस्तों, आज के दिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाते हैं, नेशनल टूरिज्म डे, हर साल 25 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर आम जनता के लिए दिल्ली की विधानसभा खुलने जा रही है। आज 25 और कल 26 जनवरी को शाम 5 से 8 बजे तक दिल्ली विधानसभा भवन में आम लोग भी प्रवेश कर पाएंगे। और वहीं आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी राष्ट्र को संबोधित करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस साल 2026 की पहली मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। क्योंकि आज इस महीने का अंतिम रविवार है, तो सुबह 11 बजे मन की बात का ये 130वां एपिसोड आयोजित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप पहली बड़ी खबर, 26 जनवरी से पहले पंजाब में एक बड़ा धमाका हुआ। रेलवे लाइन को निशाना बनाया गया। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले पंजाब में ये बड़ा धमाका देखने को मिला है। एक रेलवे लाइन पर धमाके की वजह से एक मालगाड़ी का इंजन डैमेज हो गया, जबकि ड्राइवर को भी काफी गंभीर चोटें आई हैं। पंजाब को दहलाने की एक और साजिश भी नाकाम हुई। 2.5 किलो RDX के साथ 4 आतंकी भी गिरफ्तार हुए हैं। चलिए अगली खबर देखिए। बजट सत्र से पहले सरकार ने 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और उसके बाद 28 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, चीन को टक्कर देने की बड़ी तैयारी। केरल का विंझिजम पोर्ट बनेगा गेम चेंजर। अडानी पोर्ट्स ने बनाया 16,000 करोड़ का मेगा प्लान। अडानी पोर्ट्स इस बंदरगाह को एक बड़े ट्रांसशिपमेंट हब बनाने के रूप में विकसित करने के लिए 16,000 करोड़ का निवेश करने जा रहा और केरल के मुख्यमंत्री इसके दूसरे चरण का उद्घाटन भी करेंगे। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब कनाडा को भी सीधी चेतावनी दी। बोले कि अगर कनाडा ने चाइना के साथ डील की तो फिर अमेरिका कनाडा पर 100% टैरिफ लगाएगा। दुनिया भर के कई देशों के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कनाडा पर भी ये 100% टैरिफ लगाने की बड़ी धमकी दी है। हालांकि भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि भारत से एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटा सकता है अमेरिका। क्योंकि देखिए यूएस के फाइनेंस मिनिस्टर बोले कि भारत ने रूस से तेल खरीद घटाई, जो कि अमेरिका की बड़ी जीत है और इसीलिए अमेरिका भारत से ये टैरिफ हटा सकता है। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI की एक रिपोर्ट सामने आ रही है। 3 साल बाद राज्यों का राजकोषीय घाटा 3% के पार पहुंचा। साल 2024-25 में GDP के 3.3% पर रहा। चलिए अगली खबर देखिए। चाइना भी साल 2030 तक 1000 J-20 लड़ाकू विमानों का संचालन करेगा, जिससे कि अमेरिका का दबदबा कम होगा। तो दुनिया भर की बढ़ती सैन्य ताकतों के बीच कहीं न कहीं भारत को भी अपनी लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ानी होगी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, फिजियोथेरेपिस्ट भी अब अपने नाम के आगे लगा सकेंगे डॉक्टर। स्वतंत्र प्रैक्टिस को मिली कानूनी मान्यता। जी हां, एक मामले पर सुनवाई करते हुए केरल उच्च न्यायालय की तरफ से यह बड़ा अहम फैसला सुनाया गया। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि डॉक्टर की उपाधि किसी की बपोती नहीं है। नाम के साथ डॉक्टर शब्द लिखने को लेकर अदालत ने यह बड़ा फैसला सुनाया और केरल हाईकोर्ट के जस्टिस ने अपने फैसले में कहा कि नाम के साथ डॉक्टर शब्द लगाने का इस्तेमाल करने का अधिकार केवल मेडिकल पेशे से जुड़े लोगों का कोई विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण ने कहा कि फिजियो और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकते हैं, उन्हें भी पूरा अधिकार है ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अगले 5 साल में इंसानों से ज्यादा समझदार होगा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दावोस समिट के अंतिम दिन इलोन मस्क की तरफ से AI टेक्नोलॉजी को लेकर ये बड़ी भविष्यवाणी की गई। आखिरकार वैश्विक चुनौतियों के बीच दावोस में भारत पर भी दुनिया ने भरोसा जताया। 5 दिन तक चली वार्षिक बैठकों का समापन हो चुका है। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। कड़ाके की ठंड एक बार फिर से बढ़ी। राजस्थान के माउंट आबू में तो तापमान -7 डिग्री तक पहुंच चुका है। मतलब हिमाचल के कुल्लू मनाली शिमला जैसे बर्फीले हालात चल रहे हैं अभी राजस्थान में, जो कि गर्म राज्य है राजस्थान, तो उसके बावजूद इतनी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। वैसे
ना सिर्फ हमारे भारत में बल्कि दोस्तों दुनिया भर के कई देशों में भी खराब मौसम से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। देखिए कुछ अपडेट। अफगानिस्तान में 3 दिनों में हुई भारी बर्फबारी में 61 लोगों की मौत हो गई बारिश और बर्फबारी की वजह से, जबकि 110 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं अमेरिका में भी देखिए बर्फीले तूफान की कयामत। 15 राज्यों में इमरजेंसी घोषित की गई। 1800 उड़ानें रद्द हैं। तूफान की चपेट में है अमेरिका के भी 18 करोड़ लोग। जरा देखिए हालातों का अंदाजा लगाइए आप। अमेरिका के 18 राज्यों में बर्फीले तूफान का खतरा मंडराया हुआ है और यही वजह है कि यूएस गवर्नमेंट ने कई स्टेट में इमरजेंसी अनाउंस कर दिया है। 24 घंटों में 9000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई इतने बर्फीले तूफान के हालातों की वजह से। और इंडोनेशिया में भी देखिए, इंडोनेशिया के जावा में भारी बारिश से भूस्खलन की घटना हुई। 8 लोगों की मौत हो गई। 82 लोग अभी भी लापता हैं। मतलब दुनिया के कई देशों में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। चलिए फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, जो हमारे देश में शंकराचार्य को लेकर जो विवाद चल रहा है। प्रयागराज माघ मेले से विवाद शुरू हुआ, तो इस मुद्दे पर अब खबर आ रही कि अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में भी कुछ लोगों ने घुसने की कोशिश की। बताया जा रहा कि उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। सीएम योगी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उनके शिष्यों ने दावा किया कि शंकराचार्य की जान को भी खतरा है। तो इस मामले पर शंकराचार्य बोले कि कौन है शंकराचार्य, ये प्रशासन तय नहीं करेगा। माघ मेले में संतों को स्नान से रोकने पर भड़के सदानंद सरस्वती भी, वो बोले कि परंपरा गुरु शिष्य पर आधारित है, ये कोई प्रशासन पर आधारित नहीं है। और इस विवाद को लेकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी कहा कि सनातन का मजाक न बनाएं, दोनों सनातनी हैं, आपस में बैठकर समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का रक्षक नहीं है, बल्कि वोट चोरी की साजिश में चुनाव आयोग भी शामिल है। सीधे सीधे राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया और दावा किया कि गुजरात में एसआईआर में भी गड़बड़ी हुई, कांग्रेस का वोटर काटा गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने आरोपों में कहा कि जहां जहां एसआईआर है वहां वहां वोट चोरी है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्यपालों को भी कठपुतली बना रही है। गवर्नर गैर बीजेपी सरकारों को परेशान करते हैं, उन्हें पीएम ऑफिस से ऑर्डर मिल रहे हैं। तो ये कुछ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। वहीं देखिए अगली खबर, बीते दिन 18वां रोजगार मेला आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 61,000 युवाओं को जॉब लेटर बांटे और इस दरमियान देश के युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा लड़के लड़कियों को नए अवसर मिलने चाहिए, ये हमारा प्रयास है। आज कई स्टार्टअप में महिला डायरेक्टर भी हैं। देश भर में 45 जगहों पर आयोजित हुआ ये रोजगार मेले का कार्यक्रम और इस दरमियान 61,000 से भी ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए। चलिए अगली खबर देखिए। असम के सिंगर जुबिन गर्ग के परिवार ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेटर लिखा और इस केस की सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट बनाने की भी मांग की है। आपको पता होगा सिंगर जुबिन गर्ग की सिंगापुर में मौत हुई थी, तो उनकी मौत को लेकर अभी तक भी जांच रिपोर्ट क्लियर नहीं हो पाई है। हालांकि इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि दुनिया की आधी आबादी जल संकट झेल रही है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में तो पानी की कमी है ही, चेन्नई तो सूखे की कगार पर पहुंच चुका है। न सिर्फ हमारे देश के कई शहरों में बल्कि दुनिया भर के आधे इलाकों में आम जनता जल संकट का सामना कर रही है। ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया है। इसीलिए तो कहते हैं जल बचाओ, बिजली बचाओ, पानी बचाओ, सबको पढ़ाओ। अच्छा, बिजली से तो याद आया, एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों। पति पत्नी के विवाद ने रोकी राजधानी दिल्ली की बिजली। एक पति ने अपनी पत्नी को 250 रुपए नहीं दिए तो गुस्से में पत्नी बड़े हाई टेंशन टावर की लाइन पर चढ़ गई। तो इस हंगामे की वजह से राजधानी दिल्ली में जाने वाली लाइन को 3 घंटे तक बंद रखना पड़ा। मतलब देखिए यार, एक इस घटना की वजह से 3 घंटे तक राजधानी के कई इलाकों में बिजली कटौती देखने को मिली बीते दिन। मध्य प्रदेश के सिंगरौली का ये मामला है। और वहीं खबर देखिए, हरियाणा के नारनौल में जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य की राम कथा शुरू हुई। 151 कुंडीय सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन होगा। भाजपा व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे। 20 एकड़ में पंडाल लगाया गया। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। आखिरकार बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ क्योंकि बांग्लादेश ने भारत में खेलने से इनकार कर दिया था। तो आईसीसी ने अब उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया है। तो इस बार बांग्लादेश आपको T20 में देखने को नहीं मिलेगा। और इस बीच खबर तो ये भी आ रही कि पाकिस्तान भी अब T20 वर्ल्ड कप से हट सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के हटने पर पाकिस्तान ने कहा कि बांग्लादेश को बाहर करना गलत है। भारत पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू दी तो उन्हें क्यों नहीं मिली। वहीं खेल समाचार पर एक और बड़ी खबर आ रही है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी भारत की लगातार तीसरी जीत देखने को मिली। न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। आयुष मत्रे ने 50 लगाई और अम्बरीश को 4 विकेट भी मिले। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का यह पहला बड़ा दौरा पश्चिम बंगाल में होने जा रहा। 27 और 28 जनवरी को बंगाल में बीजेपी संगठन को मजबूत करेंगे। वो भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये अब राजनीतिक बैठकें शुरू करने जा रहे हैं। और एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया दोस्तों बीते दिन। देखिए आप, गुजरात के बनासकांठा में एसयूवी और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई और ये सभी के सभी लोग राजस्थान के थे। देखिए गुजरात में भीषण सड़क हादसे में 7 राजस्थानियों की मौत हो गई और इस सड़क हादसे में तो बेचारे इनकी कुछ गलती भी नहीं थी। रॉन्ग साइड से डिवाइडर तोड़कर एक ट्रक आया जो कि इनकी इनोवा कार पर पलट गया तो पूरी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसा इतना गंभीर था कि लोगों के शव अंदर फंस गए, जिन्हें काट कर बाहर निकालना पड़ा। और बेचारे ये तो खुद ही इलाज के लिए पालनपुर जा रहे थे, एक मरीज के इलाज के लिए जा रहे थे ये, तभी ये बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए यार, चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों। अब 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने भी देर रात अधिसूचना जारी की और कहा कि बैंकों की शाखाओं में कामकाज ठप रहेगा।
क्योंकि हड़ताल के चलते बैंक यूनियनों का प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। बैंक कर्मियों ने ये देख सकते हैं आप एसबीआई के बाहर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को दोहराया। और 27 जनवरी को तो देशव्यापी बैंक हड़ताल रहेगी। इससे पहले आज रविवार है, कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस के मौके पर भी छुट्टी रहेगी। तो कहने का मतलब 3-4 दिन ये लगातार बैंकों की छुट्टियां हो रही है ना। चलिए खबर आ रही है, झारखंड में अब 19 नए स्कूल बनेंगे कोल्हान में। मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योजना के तहत इन स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। अगले सत्र से शुरू होगा सीबीएसई करिकुलम। झारखंड सरकार की ये नई पहल है। और एक बड़ी दुखद खबर देखिए दोस्तों, तेलंगाना में बेजुबान कुत्तों पर बड़ी क्रूरता की गई। 900 से ज्यादा आवारा डॉग्स की सामूहिक हत्या कर दी गई। प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं कुत्तों पर किए गए इस संघार को लेकर। तेलंगाना में राजनीतिक जीत के लिए जहरीला इंजेक्शन देकर 300 और कुत्तों की हत्या कर दी गई। बीते एक महीने के अंदर अंदर 900 कुत्तों को मारा जा चुका है, क्योंकि वहां के एक सरपंच ने चुनाव में वादा किया था कि अगर मैं जीता, मैं सरपंच बना तो आवारा कुत्तों को खत्म कर देंगे। तो देखिए राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किस तरह से बेजुबान जानवरों को मारा जा रहा है। 24 दिन के अंदर अंदर 900 कुत्तों की हत्या होना, ये वाकई में पूरे मानव समाज के लिए भी एक कलंक वाली बात है। केंद्र सरकार को और मैं तो कहता हूँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, राइट। और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चलिए अगली खबर देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि एसआईआर की चिंता में बंगाल में रोजाना 4 लोग खुद की जीवन लीला समाप्त किए हैं। 110 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई, जिसमें कई तो बीएलओ भी थे जो एसआईआर अभियान में वेरिफिकेशन में ड्यूटी लगी थी उनकी। तो इन लोगों की मौतों के लिए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, और ये गंभीर आरोप भी लगाए। चलिए अगली खबर आ रही, देश की राजधानी दिल्ली में कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा मिलेगा। अब डीटीसी इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों के लिए लगाएगा नए चार्जिंग स्टेशन भी, ताकि पैसेंजर गाड़ियों के लिए अलग ईवी सिस्टम हो, और ये जो कॉमर्शियल व्हीकल होंगे, बड़े बड़े व्हीकल, इनके लिए अलग से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किए जाएंगे अब दिल्ली में, जिससे कि पोल्यूशन पर भी कंट्रोल किया जा सकेगा और ईवी को भी बढ़ावा मिलेगा ना। वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पर तो दिल्ली सरकार का एक और प्लान है। इसी साल मार्च महीने तक राजधानी दिल्ली में दौड़ेगी 1500 नई इलेक्ट्रिक बसें भी हैं। इस महीने जनवरी तक कुल 6800 ई बसें चलाने का लक्ष्य तय किया है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से। वैसे अभी तो राजधानी में प्रदूषण पर भी एक अच्छी खबर आ रही दोस्तों। दिल्ली वासियों को प्रदूषण की फिजा से थोड़ी राहत मिली। सीजन का सबसे साफ AQI दर्ज किया बीते दिन। अब राजधानी की प्रदूषित हवा मध्यम श्रेणी में पहुंची है। ज्यादातर जगहों का AQI 200 के लगभग दर्ज हुआ है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। देखिए भारतीय रेलवे को मिला अर्जुन का सुरक्षा कवच। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्टेशन की निगरानी की जाएगी अब, और रेलवे स्टेशन पर लगने वाली आग और भीड़ को काबू करेगा ह्यूमनॉइड रोबोट भी। भारतीय रेलवे ने स्टेशन में यात्रियों की सुरक्षा को अपग्रेड करने के लिए ये नई शुरुआत की है, और विशाखापट्टनम देश का पहला ऐसा एडवांस हाईटेक ह्यूमनॉइड रोबोट सिस्टम वाला रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ रोबोट तैनात किया गया है जो कि AI इंटेलिजेंस पर आधारित है। ये भीड़ को मैनेज करेगा, आग वगैरह लगने की घटनाओं में इमरजेंसी में भी मदद करेगा ना। और वैसे भी देश भर में रेलवे कवच सिस्टम को भी बढ़ावा दे रहा है, जिससे कि रेल दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगेगी ना। चलिए अगली खबर देखिए, यति नरसिंहानंद बोले कि अगर हमारे देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री बना तो मंदिर तोड़ दिए जाएंगे, जैसे मुगल साम्राज्य में किया गया था वैसे 2034 में कोई नहीं रोक पाएगा। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में आयोजित एक हिंदू सम्मेलन में ये नरसिंहानंद गिरी जी ने कुछ बड़े बयान दिए। और वहीं पॉलिटिक्स से एक और खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। बदले जाएंगे सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, और राज्य में 75 नए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने अभी से रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। और टैरिफ को लेकर देखिए, केंद्र सरकार एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। विनिर्माण बढ़ाकर 2035 तक निर्यात यानी देश का एक्सपोर्ट 3 गुना तक करने का लक्ष्य तय किया है। जहां दुनिया भर में टैरिफ संकट चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रही है अमेरिका की वजह से। इस बीच भारत सरकार ने 15 प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का प्लान बनाया है। इसके लिए कुछ नई योजनाएं भी शुरू की जाएगी, और ऑल ओवर देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा ना। चलिए खबर आ रही, भारत पहुंची यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर। इस दरमियान भारत और EU यानी यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड डील और डिफेंस डील पर भी मुहर लगेगी। और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का भी प्लान है, इस साल 2026 में कई नए सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे, और आम लोग भी जल्द ही चांद का सफर कर पाएंगे। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन की तरफ से जानकारी दी गई। एक तो इस साल 2026 के भारत के अंतरिक्ष मिशनों को लेकर। इसके अलावा इसरो प्रमुख का यह भी कहना कि जल्दी हम एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, और लोगों को चंद्रमा पर भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाए जाने की भी योजना बनाई जा रही है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए मौसम अपडेट में आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, राजस्थान में तो तापमान में गिरावट की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ी रही है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में बारिश की भी चेतावनी है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, उत्तरकाशी वगैरह में 24 घंटों से रुक रुक कर बर्फबारी भी जारी है। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में आज भी कई जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। सर्द हवाएं चलने की वजह से एक ही दिन में तापमान 10 डिग्री तक गिरा। अभी भी मौसम विज्ञान विभाग केंद्र के मुताबिक
26 और 27 जनवरी को भी एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की संभावना है। इस सिस्टम के चलते भी राजस्थान के कुछ जिलों में आंधी बारिश हो सकती है। इधर मध्य प्रदेश में देखिए ग्वालियर चंबल में चली सर्द हवाएं, दिन का तापमान गिरा। 27 जनवरी से एमपी में भी मावठा गिरेगा, यानी बारिश होगी वापस। और उत्तर प्रदेश में देखिए बाराबंकी और एटा में बिजली गिरी। 2 जिलों में ओले भी गिरे। यूपी के भी 10 शहरों में बारिश देखने को मिल रही है। अगले 4 दिन उत्तर प्रदेश में तो मौसम ऐसा ही रहेगा। पूरे यूपी में मौसम के हालात काफी बिगड़ रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, हरदोई समेत पूर्वी यूपी के 10 जिलों में रिमझिम बारिश देखने को मिल रही है। आज भी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में ओले और बारिश का अलर्ट है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो एक जम्मू कश्मीर में देखिए 6 जिलों में हाई डेंजर हिमस्खलन का अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। हालांकि जम्मू में माता के वैष्णो देवी भक्तों के श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खुशखबरी है। बर्फबारी के बाद फिर गुलजार हुआ कटरा। वैष्णो देवी यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। इधर पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली। मनाली में कई टूरिस्ट फंस गए, घंटों तक फंसे रहे। भूख प्यास से कईयों की हालत भी बिगड़ गई। पूरी रात गाड़ियों में काटी कई टूरिस्ट ने। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं खुद ही। और अभी भी मौसम विभाग का तो कहना कि हिमाचल में तो बारिश और बर्फबारी का दौर थमेगा नहीं, बल्कि अगले 3 दिन के लिए और अलर्ट और एडवाइजरी जारी की है। 26 से 28 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी का लगातार प्रकोप देखने को मिलेगा। कई इलाकों में तो हिमाचल में बर्फबारी की वजह से बिजली भी गुल हो गई। यातायात व्यवस्थाएं ठप पड़ी हैं। 563 सड़कें बंद हो गई। 4797 ट्रांसफार्मर खराब हो गए, जिसके चलते कई इलाकों में बिजली गायब हो गई है। और उत्तराखंड में भी कुछ ऐसी स्थितियां चल रही हैं। अभी तो अगले 24 घंटे तक उत्तराखंड में भी हिमस्खलन का खतरा है। चमोली में ऑरेंज अलर्ट, तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बर्फबारी का कुछ जगहों पर टूरिस्ट आनंद भी ले रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों पंजाब में भी आज और कल घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ। चंडीगढ़ में ठंड से एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। हिमाचल में 600 के लगभग टूरिस्ट फंसे हुए हैं। हरियाणा में भी 8 डिग्री तक गिरा तापमान। पाला जमा। 14 जिलों में कोहरे का अलर्ट और शीतलहर भी चली है। छत्तीसगढ़ में अब अगले 48 घंटों में गर्मी बढ़ेगी। 3 डिग्री तक तापमान बढ़ने की संभावना है। अगले 2 दिन मौसम ड्राई रहेगा, यानी सूखा रहेगा। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है, मौसम की संभावित गतिविधियों की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं यार दोस्तों, कमेंट करके बताओ मुझे। आपके यहाँ अभी ठंड वगैरह कैसी पड़ रही है? बारिश हो रही है या केवल ठंड पड़ रही है? क्या हालात आपके जिले में, राज्य में, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय वेदर पर एक और बड़ी खबर आ रही। पाकिस्तान में भी देखिए हिमस्खलन से एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। एक तो बच्चे की हालत भी गंभीर है। खैबर पख्तूनख्वा में यह हिमस्खलन की बड़ी घटना, तबाही देखने को मिली है। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते देखिए आप। अल्ट्राटेक सीमेंट का मुनाफा 27% बढ़ा। दिसंबर तिमाही में प्रॉफिट 1729 करोड़ रहा। वहीं इंडिगो कंपनी ने 16 एयरपोर्ट्स पर अपनी 717 फ्लाइट्स स्लॉट्स छोड़े। कोहरे की वजह से ये फ्लाइट्स कैंसिल देखने को मिली हैं। वहीं दोस्तों सोना चांदी के भाव पर रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि आज संडे है तो अब मैं आपको साप्ताहिक रिपोर्ट बता देता हूँ। पूरे इस सप्ताह में चांदी लगभग 35,000-36,000 रुपए तक बढ़ी है। अभी चांदी का भाव 3,17,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा, जबकि सोने में इस सप्ताह 12,500 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अभी गोल्ड का प्राइस 1,54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से ये सोने की कीमतें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए हेल्थ को लेकर अच्छी खबर आ रही है। राजस्थान राज्य की पहली पॉइजन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी मशीन लेबोरेटरी शुरू की गई। अब सांप के काटने पर सटीक इलाज मिल पाएगा। राजस्थान के जयपुर के एसएमएस अस्पताल में यह नई सुविधा शुरू हुई है। और वहीं अच्छी खबर है, भारतीय व्यवसायियों को वैश्विक मंच देगा जोहो। जोहो कंपनी की तरफ से एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जोहो ERP के नाम से, जिससे कि हमारे देश में MSME कारोबारियों व्यापारियों को बढ़ावा मिलेगा। और वहीं खबर देखिए, असम विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र के लिए जनसंपर्क करेगी भाजपा। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने मतदाता सूची को लेकर नोटिस भी खंडन किया। असम में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी हलचल देखने को मिल रही है। देखिए आप, नेता लोग ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये जनता का भला कब करेंगे पता नहीं। अच्छा, रेलवे का एक और नया प्लान है। राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जल्द ही जुड़ेगा नागालैंड राज्य भी, जिससे कि देश भर में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। दीमापुर कोहिमा लाइन का 40% काम पूरा हो चुका है और जल्दी 100% पूरा होने के बाद ये नई ट्रेन सेवाएं जोड़ दी जाएगी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश में साल 2029 तक 1 अरब टीवी दर्शक हो जाएंगे। IIM अहमदाबाद की तरफ से दावा किया गया सर्वे के बाद कि हर साल 2 से 3% की दर से टेलीविजन दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं वैज्ञानिकों के कुछ अध्ययन के बड़े खुलासे देखिए दोस्तों। धरती पर हर साल खोजी जा रही है 16,000 से भी ज्यादा नई प्रजातियां। जीवन की विविधता अभी भी अनदेखी है। भले ही इंसानों ने खूब तरक्की कर ली, हम कितने डेवलप हो गए, साइंस टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, बावजूद इसके हमने अभी तक समुद्रों का एक छोटा सा कुछ हिस्सा भी पूरा एक्सप्लोर नहीं किया। अब जरा सोचिए, हमारी रिसर्च अंतरिक्ष तक पहुंच गई है, लेकिन एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर के वैज्ञानिक 16,000 से ज्यादा नई प्रजातियां तो हर साल खोज रहे हैं ऐसा। वहीं एक और साइंस रिसर्च सामने आ रही है कि पृथ्वी की खिसकती प्लेटों की चाल ने जलवायु को सबसे ज्यादा बदला। महासागरों की भूमिका भी सामने आई। हालिया वैज्ञानिकों ने नए अध्ययन में खुलासा किया दोस्तों की जो धरती की पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना, इनकी गति ने वायुमंडलीय कार्बन और जलवायु बदलाव को करोड़ों वर्षों तक नियंत्रित किया। लेकिन अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स हिल रही है, जगह बदल रही है। इस वजह से भविष्य में कई खतरनाक प्राकृतिक आपदाएं, घटनाएं हमें देखने को मिल सकती है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। EPFO भी अपने सिस्टम में पूरा नया 3.0 अपडेट लेकर आ रहा।
जिसमें AI बेस्ड लैंग्वेज टूल्स मिलेंगे आपको। नई पोर्टल AI के साथ बैंक की तरह काम करेगा, PF का दफ्तर भी। चलिए खबर आ रही दोस्तों, हरियाणा के अंबाला में जल्द ही बनेगी IMT। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंजूरी दी, 858 एकड़ भूमि भी चिन्हित की गई। वहीं खबर है मध्य प्रदेश एम्स भोपाल की रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि आम वायरस भी बन सकता है जानलेवा दिमागी संक्रमण की वजह। पार्वो वायरस B19 जैसा आम वायरस भी कुछ दुर्लभ मामलों में गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है, ये एम्स के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बिहार में अब GIS तकनीक से होगा जमीन का वेरिफिकेशन, फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक। अब GIS तकनीक से भौतिक सत्यापन होगा, उसके बाद ही जमीन का निबंधन हो पाएगा ऐसा। वहीं चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण बदलाव देखिए, वोटर ID में अब आपको भारत का नक्शा छपा हुआ मिलेगा। इसके अलावा अब मतदाता का फोटो भी डबल लगा होगा। आपके नए पहचान पत्र में चुनाव आयोग ने 5 बड़े बदलाव किए हैं। ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से ये अहम बदलाव किए हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर युवाओं को ये नए मतदाता कार्ड यानी नए वोटर ID कार्ड देने की पहल शुरू की जाएगी। क्या क्या अहम बदलाव होंगे जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही, यूपी के इस जिले में 2.5 करोड़ से ज्यादा बना प्रदेश का दूसरा ऊंचा टावर, प्रथम तल पर रहेगा। इसमें कंट्रोल रूम भी अमरोहा में ये बनाया जा रहा। वहीं उत्तर प्रदेश में SIR पर भी अपडेट आ रहा है कि अब व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकेंगे अधिकार पत्र, वेरिफिकेशन के बाद होगी सुनवाई। अब यानी जो लोग दूर हैं वो कैसे हस्ताक्षर करें या अंगूठा लगाकर किसी व्यक्ति को अधिकृत करेगा, तो व्हाट्सएप के माध्यम से मतदाता ये प्रक्रिया अपनी पूरी कर पाएंगे ऐसा। चुनाव आयोग ने ये नई सुविधा शुरू कर दी है। वहीं देखिए बड़ी खबर, अफगानिस्तान में बारिश और बर्फ का कहर, 3 दिनों में 61 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों घर तबाह हो गए। और उत्तराखंड में देखिए आप, इस प्रोजेक्ट से देश को मिलेगी सबसे ज्यादा बिजली। अरुणाचल की सुबनसिरी परियोजना को भी पीछे छोड़ देगा ये। दरअसल उत्तराखंड का जो टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स है जल्द ही 2400 मेगावाट बिजली उत्पादित करेगा, जो कि देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बनने जा रहा है। और खबर देखिए, केंद्र सरकार की नौकरियों में अब मुफ्त होगा डिग्री सत्यापन। UGC की तरफ से बड़ा निर्देश जारी किया है। केंद्रीय सरकारी सेवाओं में नियुक्त अधिकारियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापनों को अब पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया है। ये निर्देश सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए जारी किया गया है। वहीं खबर है, बिहार में गुड़ उत्पादन यूनिट लगाने के लिए 1 करोड़ तक सब्सिडी मिलेगी। आवेदन करने का आखिरी मौका 27 फरवरी तय किया है। स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अपना बिजनेस धंधा वगैरह शुरू करने के लिए, है ना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ये नीतीश सरकार की तरफ से योजना निकाली गई है। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला बना अंडा उत्पादन का बड़ा हब, 5 करोड़ तक की और यहाँ खुलेगी मुर्गी पालन इकाइयां भी। यूपी सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। चलिए कुछ सरकारी नौकरियों से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों। यंत्र इंडिया लिमिटेड में 3979 पदों पर भर्ती निकली हुई है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन में 364 पदों पर वैकेंसी है। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 155 वैकेंसी ओपनिंग्स हैं। और भी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं कि ये वैकेंसीज कब लास्ट डेट वगैरह रहेगी इनकी। वहीं बिहार में 31,000 मिडिल स्कूलों में बनेगी AI व लैंग्वेज लैब। 12वीं से पहले स्मार्ट क्लास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दक्ष होंगे बच्चे। बिहार सरकार की तरफ से ये बहुत ही बड़ी घोषणा की गई है राज्य में स्टूडेंट्स युवाओं को खास करके टेक्नोलॉजी से अपडेट रखने के लिए, है ना। और उत्तर प्रदेश में देखिए BHU के MBA में प्रवेश को लेकर भी लास्ट डेट अनाउंस हो चुके हैं। 31 जनवरी तक आप पंजीकरण कर पाएंगे। CAT 2025 का स्कोर भी अनिवार्य होगा। और एक इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए, अमेरिकी शर्तें मानने पर बची वेनेजुएला के मंत्रियों की जान। वर्किंग प्रेसिडेंट बोले कि 15 मिनट में फैसला लेना था, नहीं तो सैनिक गोली मार देते हैं। देखिए जरा अमेरिका की बदसलूकी। और देश के जस्टिस उज्जवल भुइयां बोले कि जजों का तबादला यानी ट्रांसफर न्यायपालिका का आंतरिक मामला है। सरकार के खिलाफ फैसला देने पर जजों का ट्रांसफर करना बिल्कुल ठीक नहीं है। संविधान सर्वोच्च है, सरकार सर्वोच्च नहीं है ऐसा। वहीं खबर है, पश्चिम बंगाल SIR में इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ी करने वाले तकरीबन 1.25 करोड़ नाम सार्वजनिक किए। पंचायत ब्लॉक ऑफिस में चिपकाई जाएगी लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जांच पारदर्शी रहे। इस बीच अब ये चुनाव आयोग की तरफ से एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष राशि वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। तुला राशि वालों को प्रॉपर्टी खरीदने और तरक्की के मौके मिलेंगे। और भी अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।